Hello students, a very warm welcome to you all and a very pleasant good morning to you all. Myself Yogesh Pandey and presenting myself before you to deal a very important and a very interesting topic of business studies that we have initially discussed earlier in the earlier class, that staffing. It is a very important and a very significant part of term 2 examination, and here we will discuss the previous concept again and also try to know about some new related topic related to that. Okay students, today we will deal about the concept, features, importances, and the HRM phenomena regarding this topic. And apart of that, we will also discuss the process of the staffing in this class. Okay, hope you will enjoy in this class, and hope you will try to get the concept, whatever the concept will be deal in this class, and hope you will enjoy in the class. Let's start. Students, yesterday we will talk about the concept and the importances about staffing. When we have talked about that staffing is the process of identification the in unavailable personnel, unavailable individuals in the organization, and a part of that filling that vacant post to the efficient one, to the person who is capable to do the task which is not performing by anyone in that organization. Okay, इट मीन्स कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हम अकेले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं करा सकते या उतना इफेक्टिवली उतना एफिशिएंटली सारे काम नहीं करा पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें हमारे साथ और हमारे उन कामों को, हमारी उन जॉब्स को ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कराएं, ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कराएं, जिनको हम खुद जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे लोगों की जो हमारे लिए हम काम करने के लिए रेडी हों और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए रेडी हों इन आवर द टर्म्स एंड कंडीशन वॉट एवर वी आर रिक्वायरिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टाफिंग की बात की थी कि स्टाफिंग में हमने बताया था कि हमें हमारी फर्म के जो एक्टिविटीज़ हैं, फर्म के जो जॉब्स हैं, फर्म की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको टाइम टू टाइम इवेलुएट करनी चाहिए, हर एक पोस्ट के रिगार्डिंग, हर एक एक्टिविटी के रिगार्डिंग, और इंश्योर करना चाहिए कि दैट पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द जॉब इज़ राइट, इज़ असाइनिंग द राइट जॉब और नॉट, उसे सही काम दिया गया है उसकी पोटेंशियल के हिसाब से या नहीं दिया गया है। और जो जॉब किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं की गई है, मीन्स इफ देयर इज एनी वैकेंट जॉब, that job should be fulfilled as soon as possible, and we have to try and maintain that person with the firm for a long time if he or she is capable to do the job whatever we are assigning to him or her, है ना। तो यहाँ पे इसके अलावा हमने बात की थी कि हमें इम्पोर्टेंट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे स्टाफिंग की। तो हमने कहा था कि जो हमारी स्टाफिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग के प्रोसेस में जो है हम कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिसमें हमारे जो फॉर्म के गोल हैं, फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अटेन हो एज सुन एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए हम कैपेबल पर्सनस को, कैपेबल पर्सोनेल को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़ती है हम ऐसे पर्सनस को TND यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की हेल्प से जब भी जितना भी हो सके उनकी जॉब को, उनकी पोटेंशियल को एडवांस करते हैं, एनरिच करते हैं, ताकि वो खुद को और हमारी फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिटेड करा सके। और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो जॉब परफॉर्मेंस है उस जॉब परफॉर्मेंस में भी हम इनरिचमेंट ला सकें, बेटरमेंट ला सकें। और ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश करते हैं हमेशा कि जो भी पर्सन है वो हमारी फर्म के साथ साथ अपनी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सोच से बेनिफिटेड हो सके, है ना। तो इसके लिए हम जो है बेसिकली हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंसेस की बात की थी, दैट इट हेल्प्स टू अवेल अ बेटर पर्सनल हु इज़ एफिशिएंट एज मच एज वेल एज effective, and better performance when we attain a better employee who is capable and efficient, who is
able to perform his job as per the expectation and as per the condition, he also performed the job as per the expectation. And when the job is performed as per the expectation and as per the condition, the job is ultimately benefited by the firm, benefited to the firm to attain its objective and ensure the growth opportunity as much as possible. It ensures the attainment of the objective of the firm, and a part of that, the firm or not only attain the objective, the organizational objective is not only attained. In fact, the personal objective means the enrichment plan or the advancement plan of the personnel, job security, and these type of objective related to the personnel are also fulfilled as with the help of staffing, with the help of scientific programming of conduction of staffing program. And today we will deal about the human resource management related to that human resource management is a new evolution in this regard, as it is also known as HRM, human resource management. Students, as we very well know that management is a phenomena of managing the person tactfully, है ना। जब हम अपने लोगों को तकनीकी रूप से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ मैनेजमेंट, ठीक है। Here the resource means all those items which helps to attain any objective, ठीक है। And human means the human beings, okay। And integrating all these, we can say that all the human beings that are treated as resources, when they are managing by the organization tactfully, this concept is known as human resource management. This is the evoluted concept of staffing. हम स्टाफिंग से ज़्यादा आगे बढ़कर ज़्यादा एडवांस तरीके से, ज़्यादा लिबरल तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। और इसमें हम बात करते हैं जो भी पर्सोनेल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको हम एक रिसोर्स के जैसे देखते हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट की, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे गोल हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। इसी के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें हम अल्टीमेटली जो स्टाफिंग का प्रोसेस है उससे भी ज़्यादा काम, उससे भी ज़्यादा एडवांस काम करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनके कंटेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो इसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ना केवल अल्टीमेटली हमारी वैकेंट पोस्ट के लिए जो पर्सोनेल हैं उनको प्लेस करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अपनी फर्म के साथ रिटेन करते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उनके जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं उन मेजर एक्टिविटीज़ को हमने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो क्या है वो मेजर एक्टिविटीज़, आइए देखते हैं। दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपेबल personnel who is capable to perform the job as per the requirement and as per the condition, as per the resources available to the firm। जो पर्सन हमारी फर्म की कंडीशन, हमारे फर्म की रिसोर्सेज और हमारी फर्म की जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने में कैपेबल है, ऐसे पर्सन को हम टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी। एंड अ पार्ट ऑफ दैट, हम अपने फर्म की जो भी जॉब है, जो भी टास्क है, उस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब असाइंड टू ईच एंड एवरी वन। इट ऑल्सो हैव टू मेक इन ब्रीफ टू द एम्प्लॉयज़ whomever we are allotting the job, so that he could make a clear sense that what is expecting from him or her, and a part of that, what is the basic objective while rendering the job to him or her, so that he could make a clear sense and he could make a clear effort regarding the accomplishment of that objective and that expectation।
अगर हम बात करें हमारे इंडिविजुअल्स की, तो जो इंडिविजुअल्स हमारे फॉर्म में इंटरेक्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑलरेडी इन द फॉर्म that what is the working scenario, what is the working pattern, what is the expectation in the organization, in how in which way they have to perform in the organization as per the available resources. So these type of description, these types of information are given to the personnel in the job description. This is also a part of human resource management, so that the employee could be a familiar, could be a easy working scenario, could face a easy working scenario in the organization. And apart of this, the T&D program is also included in the human resource management, where the management the ensures whatever the person is, whomever we have recruited in the organization, will be a person, a perfect option to the organization. If any kind of training or any kind of development is needed to him or her in order to advance, in order to make him effective and efficient, it must be available to them, him or her. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारी काम करने में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग, टी मीन्स ट्रेनिंग एंड डी मीन्स डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इनको अगर कहीं किसी भी तरीके से रिक्वायरमेंट बन रही है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना न केवल फर्म की एक जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी अकाउंटेबिलिटी का भी एक पार्ट है कि जब भी हमारी एम्प्लॉय से बात होगी और वो कंप्लेन करेगा रिगार्डिंग दैट लैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एफिशिएंसी एंड द रिसोर्सेज टू परफॉर्म हिज और हर जॉब, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जॉब को स्मूथ बनाने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। और इस जिम्मेदारी के लिए वो तमाम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है कंडक्ट कराता है, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है अपनी जॉब को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ ये इंश्योर कर सकें कि हमारी जॉब जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म हो रही है, और दे आर फीलिंग सेटिस्फाइड दैट when they are completing their job, and the basic objective to rendering the job to them are itself accomplished when they complete their job. जब जैसे ही वो काम कंप्लीट करें, उनके अंदर एक खुद की एक सेटिस्फैक्शन हो दैट दे हैव डन वेल एंड दे हैव मीट द एक्सपेक्टेशन, वट एवर द एक्सपेक्टेशन आर मेड टू देम वाइल रेंडरिंग दिस जॉब टू हिम और हर और देम। ओके, और इसके बाद जो है हमारी HRM कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान की ओर भी कंसीडर करती है कि जो भी पर्सन जो है हमारी फर्म के साथ जुड़ रहा है, हमारी फर्म के साथ काम कर रहा है, वो अपने काम के दौरान क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है, क्या कोई ऐसा जॉब है जो अल्टीमेटली उसके लिए पेमेंट नहीं पा रहा है, या जो पेमेंट वो पा रहा है क्या वो सफिशिएंट है उसके सर्वाइवल के लिए। Is the wage plan or wage rate is meeting his or her expectation or not? Because if the person is not meeting the financial expectation from the firm, he is not willing to continue the firm for a long time period, because the main money is the prime motive, or you can say the main motive that stimulates a person to carry on the firm in the फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो अगर हम अपने फर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक साउंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं देंगे, और टाइम टू टाइम कंपनसेशन का मतलब कंसिडरेशन, ठीक है, वेज रेट, ठीक है, जो भी हम अपने एम्प्लॉय को जो उनके काम के बदले पेमेंट देते हैं, दैट पेमेंट प्लान इज ऑल्सो नोन एज वेज प्लान, एंड दिस प्लान शुड बी taken in a sound and effective manner, so that the firm's employee could be satisfied with the performance of his job. हमें उसके काम के हिसाब से उसे पेमेंट देनी चाहिए, और टाइम टू टाइम जब भी रिक्वायरमेंट बने तो इंसेंटिव प्लान को भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहिए, उसकी सैलरी को, उसकी पेमेंट को, उसके वेज को टाइम टू टाइम बढ़ाना चाहिए।
और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी हम उससे दे सकते हैं तो ज़रूर दें। ठीक है। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं हमारी फर्म के, वो हमारे साथ एक प्रॉपर रिलेशन के साथ बिल्ड हो सके। अल्टीमेटली जब हमारा जो एम्प्लॉई है वो फर्म में एक फैमिली के जैसा फील करेगा, फर्म के साथ फैमिलियर होगा, तो इटसेल्फ अपनी फैमिली के लिए वो लोग, कोई भी पर्सन अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। तो उसकी जो डेडिकेशन अपनी फैमिली के लिए है, किसी तरीके से अगर हम वो डेडिकेशन अपनी फर्म के लिए भी अगर बिल्ड कर लेते हैं, तो समटाइम्स दैट व्हेन वी आर नॉट पेइंग देम or him or her in a sound financial manner, still after that, even after that, we could retain him, we can hold him for a long time, and they will work itself by सेल्फ मोटिवेशन। अगर हम हमारी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो हम हमारी फैमिली के लिए किसी सैलरी बेसिस पे काम नहीं करते, वो इसलिए काम करते हैं ताकि क्योंकि हमें हमारी फैमिली के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, और ये इमोशनल अटैचमेंट अगर किसी तरीके से हमने हमारे एम्प्लॉय के साथ बिल्ड कर लिया, तो ये इमोशनल अटैचमेंट उस एम्प्लॉय को हमारी फर्म के साथ लॉन्ग टाइम तक जोड़ने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने के लिए अपने आप मोटिवेट करता रहेगा। और ये जो काम है उसका, वो काम ना केवल हमारे एम्प्लॉय को बल्कि हमारी फर्म को भी बेनिफिटेड कराता रहेगा। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉपर रिलेशन, इमोशनल एंड मॉरल रिलेशन जो है बिल्ड करते हैं, ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है लॉन्ग टाइम तक जो है हमारी फर्म के साथ जुड़ा रहे, और साथ ही साथ जो भी काम वो कर रहा है, जो भी जॉब उसको असाइन की जा रही है, वो इटसेल्फ मोटिवेटेड होकर के कंप्लीट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से वो अपना काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमारी फर्म को प्रोवाइड करा सके, और फर्म की जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एकम्प्लिश हो सके। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम इसमें हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स, कुछ और कंटेंट भी इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारा जो है हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी मच केयर अवेयर फॉर द कंप्लेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स relating to the job of the employees, and try to settle them out as soon as possible and as convincing as per the expectation of the employee। यानी एम्प्लॉयज़ को जॉब प्लेस पे काम करने में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सारी सॉल्यूशंस वो जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से काम करे, और उसको जो भी प्रॉब्लम्स इमोशनल और मॉरल और टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनको हमारी फर्म से रिगार्डिंग, हमारी फर्म के वर्कर्स से रिगार्डिंग, हमारे फर्म्स के कंडीशन से रिगार्डिंग, वो सारी कंप्लेंट्स अगर हम प्रॉपर तरीके से सुनते हैं, उनको सेटल डाउन करते हैं, तो हमारी फर्म के एम्प्लॉय की इमोशनल अटैचमेंट इटसेल्फ बिल्ड हो जाती है हमारे साथ जो है, और वो एक लॉन्ग टाइम तक एक इफ़ेक्टिव मैनर से हमारी फर्म के साथ जुड़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में हम हमारे स्टाफिंग के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जो स्टाफिंग है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन आया, जो कॉन्सेप्ट आया, उनमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, ये बातें क्लियर हुई होंगी। हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्सनेल को, एक ह्यूमन रिसोर्स को हु इज़ कैपेबल फॉर द जॉब एज पर द एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा हमने बात की कि ह्यूमन रिसोर्स में हम अपनी जॉब को डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, दैट व्हाट आर द बेसिक एक्सपेक्टेशन, बेसिक कंडीशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द completion of the job, and in which manner we have to complete the job also, and a part of that, if the person is requiring any training and development program in the efficiency, in building the efficiency in his job, then we also have to ensure that training and development program, so that the task may be smooth, and a part of that, whatever the compensation or wage plan is paying to the employee,
is as per his or her expectation or not, it should be also ensured by the management. And time to time the incentive plan, whether it is financial or non-financial, should also be introduced to motivate them as much as possible and retain them for long time to the organization. And when we talk about the human resource relation, that in that case we are talking about the emotional and moral relation with the employees to hold them for a long time period and making as a family member to with the organization, so that they can perform their job up to their best level and benefited the firm for the maximum level in the organization. And when we talk about the handling grievances and complaint, we are talking about the negative experiences of the employee, and we have to make sure that these negative experiences should be abolished, should be minimized as soon as possible and as much as possible, and the employee face and feel very better while working in the organization, so that he could may retain for to perform his job as much as possible. ओके, सो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी फर्म के जो स्टाफिंग प्रोसेस है, उस स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कंसीडर करते हैं और इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं. सो लेट्स डील विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. So when we talk about the process of staffing, we are talking about the procedural steps of conducting staffing program. Okay, means when we talk about the process of any activity, it means we are considering and we are focusing about the whatever the steps are taking in the performance of that specific particular function. And when we talk about staffing function, it actually focus to the various activity related to the workforce, related to the manpower, and these particular activities are pointed out before you as a structural manner, where you can see that while performing the job of staffing, while performing the staffing function, we have to make sure the workforce that is available in the firm, and whatever the workforce is expecting in the organization, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, इसकी एस्टिमेशन होती है. और इसके बाद अगर इस एक्सपेक्टेशन के बराबर एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, तब तो ठीक है. अदरवाइज अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी जॉब रिक्वायरमेंट से कम एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमें एडिशनल एम्प्लॉयज़ के लिए हायरिंग के लिए एक रिक्रूटमेंट प्लान बनाना होगा, और उसमें आइडेंटिफाई करने होंगे कि हमारे जो जो पोस्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या क्या होंगी, और उसके बाद हमें कुछ सिलेक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कराने होंगे, ताकि हम एक बेटर वर्क एम्प्लॉयज़ को, एक बेटर वर्कफोर्स को हम अपनी फर्म में हायर कर सकें. और साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि जो हमारी फर्म में एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको उनकी जॉब के, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्लेसमेंट हो, और उस प्लेसमेंट के बाद जो है उनकी जॉब से उनका जो है इंटरेक्शन कराया जाए, ताकि वो अपनी जॉब को लेकर के फैमिलियर हो. और साथ ही साथ जब उनको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर जॉब स्मूथली एंड इफेक्टिवली, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम TND प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं. और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनसेशन प्लान या इंसेंटिव प्लान उनको दिया जा रहा है, दैट शुड मीट देयर एक्सपेक्टेशन एज मच एज पॉसिबल, एंड द परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी ऑल्सो देयर in order to evaluate their performance as in a regular manner, and whatever the job rotation, whatever the job replacement is requiring in the organization could be identified with that. And career plan should be also there, so that the employee could maintain his moral justification in with being the firm, and he could retain the firm, he could hold the firm
as much as possible. Okay, so this is all about the process or the procedural step of the staffing. We will deal each and every topic of the every step of this function in the next class in a very thorough manner, in a very deep manner, so that you could have a clear knowledge in the staffing function, and you could make a brief note regarding that. Okay, so this was a structural program of the process of staffing. We will deal it in a brief manner in the next class. Thank you very much. Thanks for joining.